हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंसी स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क। तो आज हम टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन करेंगे। करीब 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जिसमें कुछ हम सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं। तो बेसिक कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि जब 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। जब 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। और जब एमडीएच वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आदमी दिन महीना दिया रहता है और काम निकालने के लिए रहता है, तो उसके लिए हम इस ट्रिक का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इस पे बात करते हैं। सपोज दैट बोल रहा है कि जब 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और वो मिलकर काम कर रहा है 10 दिन में, और फिर बी जो है उसी काम को कर रहा है कितना, 15 दिन में। तो सवाल हमको देगा कि दोनों व्यक्ति मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों व्यक्ति का हमारे बारे में पूछेगा कि दोनों व्यक्ति काम कितना दिन में करे हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला हम अभी लिखे थे कि ए बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा 10 गुने 15 बट्टा में कितना, ए प्लस बी बोल रहा है ना, तो 10 प्लस 15 और ए बी तो 10 गुने 15। इसको कर लेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 10 गुने 5, तो 50 25 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2। यानी कि 1/2 दिन में ये लोग काम कर देंगे। 1/2 दिन नहीं, ये तो काम का पूरा भाग, ये काम हो गया ना। तो ये काम का 1/2 भाग करेंगे, तो भाग जो है वो डे का उल्टा होता है, यानी कि 2 दिन में करेगा। ये लोग दोनों मिलके 2 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास, जब 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे। जब 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखे थे ए प्लस बी। फार्मूला तो खैर है ही, लेकिन अगर सवाल रहेगा कि ए करता है 5 दिन में और बी करता है 10 दिन में और सी करता है 8 दिन में, अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो बोलेगा कि तीनों व्यक्ति मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो एक का क्षमता है 5 दिन और बी का क्षमता है 10 दिन और सी का क्षमता है 8 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा। तो तीनों मिलकर कार्य करने का बात करेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम इसी ट्रिक पर इसको बैठाएंगे, ए 5 दिन, बी 10 दिन, सी 8 दिन। ठीक है, अब इसी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 5 गुने 10 जोड़ 10 गुने 8 जोड़ 8 गुने 5। अब इसी फार्मूला को पर हम इसको लगा करके अगर हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये टॉपिक हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन है हमारे पास, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में कोई काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन हमको सीधा सीधी समझ में आ रहा है हम लोग को कि ए जो है 10 दिन में करता है और बी कितना में करता है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले फार्मूला पढ़े थे कि जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करने का बात कहेगा तो उसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए बी का फार्मूला। ठीक है, तो 10 जोड़ 20 बट्टा में 10 गुने 20 कर देते हैं, तो ये यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 और 20 30 हो गया और 10 गुने 20 तो कितना हो गया, 10 या 30 और कितना है हमारा 3/20। तो 3/20 दिन हमारा क्या आ गया, इतना भाग काम करेगा। तो हमको दिन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/3, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो 3 से हम अगर इसको भाग करेंगे तो 6.2/2, 3 छक 18 और 2/3, यानी कि 6.2/3 हमारा कितना, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 6.2/3 में काम करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये
क्वेश्चन सिंपल सीधा सीधी था कि इस फार्मूला पर हम इसको कर लेंगे तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैथ ना, मैथ सबको देख कर डर के भागता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लोग को समझ में आता नहीं है। तो क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा गहराई से सोच कर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से सोल्व होगा। मैथ कहता है कि आप कितना सोच सकते हैं, तो आप जितना ज्यादा सोचिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तथा वह किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। एक के बारे में कह रहा है लैंग्वेज कि एक का कार्य क्षमता 20 से दोगुना है, तो लेकिन वही जो काम कर रहा है वो अकेले 15 दिन में कर लेता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमको साफ साफ समझ में आ गया। तो क्वेश्चन के आधार पर ही हम सोल्व करेंगे। बोल रहा है कि एक की क्षमता की बात कर रहा है ना, तो क्षमता की बात कर रहा है कि ए की क्षमता जो है 20 से दोगुना है, यानी कि बी का दोगुना है, इसका क्षमता जो है दोगुना है। तो बोल रहा है कि वह किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, यानी कि ए जो है ये काम को कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है हमको निकालना है। तो इसको हम ये जो दो, इसका एक का कार्य क्षमता जो है तो दो काम करता है कितना दिन में? 15 दिन में कर लेता है। तो दो काम कर लेता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर बोल रहा है, तो दोनों काम कितना कर रहा है? दोनों काम कितना हो गया? 2 1 3, तो 3 से हम निकाल देंगे, तो 3 5 15, 5 दूनी 10 दिन में ये लोग दोनों मिलकर कर देगा। अगर हमारा क्वेश्चन यहीं से पूछता कि बी कितना दिन में करेगा मिलकर, तो बी मिलकर जब बोलता तो बी को हम यहाँ 1 से भाग दे देते, तो 1 से हो जाते तो कितना हो जाता? 15 दूनी के 30 दिन में कर देता। फिर हमारा ए का तो दिया ही हुआ है 15। तो अगर हमारा हमसे बी पूछता तो बी कितना दिन में करता? और 10 दिन में। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है क्या कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर हमारा 10 दिन में काम करेंगे। चलिए, समझ में तो आ गया हो क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो सीधा सीधी हमको दिया हुआ है, आदमी दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, काम दिया हुआ है। तो हम इसी पर बैठा लेते हैं। 12 को बढ़ी है, 24 दिन में काम करता है, 6 घंटा डेली करता है और 460 को कुर्सी बना के दे देता है। दूसरा में बोला कि 18 को बढ़ी है, 36 दिन काम करता है और 8 घंटे रेगुलर करता है। तो कितना दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? ठीक है, हम इसको काट देते हैं। 12 तिया 36, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 2 चौके 8 और 4 से 4 छक 24, फिर 6 से 3 बार में 36 18। अब W2 मैंने हमारा कितना कुर्सी लोग बनाएगा? तो 460 गुने 3 कर देंगे, तो 3 0 0, 3 छक 18, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 1380 कुर्सी ये लोग हमको बना के दे देगा। ठीक ना? अगर 18 बढ़ी 8 घंटे लगातार 8 घंटे लगातार काम करेंगे 36 दिन तक, तो 1380 कुर्सी हमको बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए जो है 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कोई कार्य करता है। ठीक है, कोई काम करता है। तो कह रहा है कि ए 5 दिनों के लिए यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ कार्य का अंश क्या होगा? क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ये 10 दिनों में कर सकता है और बी कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। तो यदि वे 5 दिनों के लिए काम करें तो एक साथ काम करते हुए करेंगे तो बचा हुआ कार्य क्या होगा? तो हम अभी बताए थे कि एक दिन का जब कार्य निकालने का सवाल आएगा तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक दिन का जब बात करेगा 1 डे के लिए, तो ए प्लस बी बटा में ए बी, इतना भाग जो है ये काम करेगा, इतना भाग। ठीक ना? तो हम इसको करते हैं 10 + 15 बटा में 10 गुने 15, कितना दिन के लिए? तो 5 दिनों तक कार्य करते हैं लोग। तो इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 10 15, 15 और 10 25 बटा, इसको काट देते हैं, 5 दूनी के 10, 10 दूनी 20। ठीक है, तो 50 25 और 5 चौके 20, आ गया कितना? 5/4, यानी कि 5/4 भाग काम करते हैं। ठीक है,
हमारा आ गया कितना 5/6, यानी कि 5/6 भाग कार्य कर देता है। तो उसका अंश कितना बचेगा, माने कि कितना बचेगा, तो टोटल काम हमारे पास 6 है और उसमें से कितना हो गया है 5 हो ही गया, तो 5 में से 6 घटा दीजिए, यानी कि 1/6 भाग हमारा काम शेष बच गया और ये हमारा होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि एक किसी कार्य का 33.1/3% भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 40% 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी जो है काम छोड़ देता है, तो ए अकेला शेष कार्य कितना दिन में करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग को सीधा सीधी समझ में आ रहा है कि ये जो काम कर रहा है 33.1/3%, इसका मतलब होगा कि 100/3% काम कर रहा है ना, तो परसेंट के मतलब कि 100, तो बटा में 100, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आया 1/3 भाग करता है कितना दिन, और ये कितना दिन में पूरा करता है, तो 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो 5 दिन में करता है, तो एक दिन पूरा, एक का जो है एक काम पूरा करने के लिए कितना दिन हो जाएगा, तो 15 दिन, यानी कि ये जो है 15 दिन में करेगा। फिर बी बोल रहा है कि 40%, यानी कि 40/100, ठीक है, कितना दिन करेगा, तो 1 से 1 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 2/5 मतलब 2/5 भाग जो है काम कर दे रहा है, वो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 10 दिन में पूरा कर सकता है, इसलिए एक दिन के लिए, एक दिन में कितना पूरा करेगा, तो 1 से 2 × 10, यानी कि 50/25। बी जो है एक काम को करने के लिए कितना समय लेगा, 25 दिन का समय लेगा, ठीक है, तो ए लेगा समय 15 दिन और बी लेगा कितना 25 दिन। तो बोल रहा है कि वे 5 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, तो 5 दिन के लिए हम पहले एक दिन के लिए निकालेंगे, तो एक दिन के लिए हम सीधे फार्मूला जानते थे कि A+B/AB, तो इसके लिए क्या करेंगे कि कितना दिन के लिए काम कर रहा है, तो 5 दिन के लिए, तो 5 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो 15 + 25 बट्टा में कितना, तो AB कितना होगा 15 × 25 × 5, ठीक है, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 3 × 40 हो गया, और ये 15 × 25, तो इसको यहीं से काट देते हैं, 5 से 50/25 और फिर 25×8 = 40, यानी कि 8/15 भाग जो है काम कर देगा कौन, 5 दिन के लिए जब दोनों मिलकर साथ में करेगा तो कर देगा, वे दोनों मिलकर 8/15 भाग जो है काम 5 दिन में लोग कर देंगे। तो कह रहा है कि बी छोड़ दिया है, बी छोड़ दिया, तो अकेला बचा कौन, ए, तो ए अकेले कितना दिन में शेष कार्य कितना समय में पूरा करेगा, तो शेष कार्य कितना समय पूरा करेगा, हमारा पूरा काम हो जा रहा है 8/15 दिन में, तो बच कितना रहा हमारा, तो हो जाएगा ये शेष काम कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटा देंगे, यानी कि 7/15 ये काम पूरा करेगा, ये इतना समय मिलेगा। लेकिन फिर सवाल हमको बोला है कि कितना समय में पूरा करेगा, ठीक ना, ये तो हमारा बचा हुआ काम हो गया कितना 7/15 भाग बचा हुआ काम भी है, अभी भी है, तो एक करेगा, तो एक कर रहा है एक काम कितना 15 दिन में, तो 7/15 काम कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन से गुना कर देंगे, तो 15 से 15 कट गया, बच गया हमारा कितना 7 दिन, तो ये 7 दिन हमारा आंसर हो गया। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।